रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर। सही है, वेरी गुड। डिफरेंटली है। एक मिनट, तो पहले क्या किया हुआ, पहले आपने लूप लगाया बी के ऊपर, फिर आपने उसके अंदर लूप लगाया या हाँ उसके अंदर ही लगाया? है ना, बी बेस है ना, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है। हमने पावर के लिए भला क्या करना होता है? पावर के लिए हम आउटर लूप वाला करते हैं, वो भी अब चलो अब सॉल्व करने पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन आ रही है ना सबको? ये भी बाद में करेंगे, पहले सी आउट करते हैं। सी आउट नंबर देख लो यार, सबसे पहले तो हमने उसकी जो ये टर्म है ना, टर्म का फॉर्मूला बनाना है, उसका हम पावर लेते रहेंगे और उसी पावर से डिवाइड करते रहेंगे। हमने हमारा ये मेन गोल है। आइट्रेशन को भी आप छोड़ दो, आइट्रेशन देखी जाएगी कि किसके साथ सेम आ रही है। अभी सबसे पहले हमारा काम है कि हमने x की वैल्यू से लेनी है और फिर ये फॉर्मूला लिख के उसकी पावर हमने लेनी है। ये हमारा सबसे पहला काम है। पावर का ये अभी नोमी ने भेजा, वो देख लो कि पावर लेते हैं किस तरह। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, अगर फिर भी नहीं आती तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज एंटर करवा देते हैं। वैसे तो हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है, लेकिन समझने में बेहतर आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा। हम बार बार ना डिफरेंट वैल्यूज आउटपुट करके देख लेंगे सबसे क्लोज वाली कौन सी आ रही है। हम आइट्रेशन भी कर लेते हैं। यार के नाम से एक रख लेते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन करेगी सर, ठीक। उसके बाद हम अपना वो फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देते हैं, क्या था। ये हम सारा डबल में क्यों ले रहे हैं, इंट में क्यों नहीं ले सकते? यार डबल में इसलिए ले रहे हैं, इनफिनाइट है ना, आपका कहाँ तक वो लेके जाएगा। अभी आप 100 वैल्यूज डालोगे तो एहतियातन डबल ही ले लो, क्योंकि इनफिनाइट अब इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इनफिनिटली चलता है।
ये जो आपकी सीरीज है, ये वो आइटरेशन 200 डाल रहा है, 200 डालेगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो फिर एहतियातन डबल ही ले लें। फ्रैक्शन की वजह से एक मैंने इनर लूप चला दिया है, आउटर लूप चला दिया 1 से लेके वो चलेगा आइटरेशन तक, कितनी आइटरेशन डालनी है ये भी वो आ जाएगी समझ लो कि यार ये कितनी आइटरेशन, ये 2 लूप्स हमने बनाए हैं, एक हम में हमने आइटरेशन कैलकुलेट करनी है और दूसरे में हमने सिंपली बस पावर कैलकुलेट कर देनी बस, और कुछ भी कोई काम नहीं है हमारा। इसमें हमने सिर्फ आइटरेशन के लिए ये लूप बनाया। डबल in के नाम से बना देते हैं, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ मुझे जरा आपको बता दे यार। यार x - 1 ओवर x है ना, x - 1 ओवर x है, x - 1 ओवर x। ठीक है, कोई किसी को यहाँ तक ये भी कुछ चीज़ों को ना मैं डिलीट ही कर देता हूँ, कंफ्यूज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब हमने एक और बनाना है जिसमें हमने करनी है पावर कैलकुलेट। पावर के लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। एक सेकेंड यार, इसी के आगे लिख देते हैं पावर भी। F4 मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। सही है। अच्छा, ये इनर लूप को मैंने कहाँ से कहाँ तक चलाना था, जितनी पावर मैंने कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर, यहाँ पे क्वेश्चन का टाइम आ गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल वो बंदा कहता है कि मैंने 3 आइटरेशन करनी है, 3 आइटरेशन मींस मैंने 3 टर्म्स सिर्फ करनी है, तो हमने पावर भी सिर्फ 3 तक लेके जानी है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जितना भी आउटर लूप की वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर उसने 3 का हुआ है, आइटरेशन तक चलानी है हमने, जो आइटरेशन की वैल्यू उसने दी हुई है, तो हम यहाँ पे सिंपली आई तक ले जाते हैं। अगर वो 1 होगा तो वो 1 तक ही चलेगा, और 2 होगा तो 2 तक ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट करते थे। पावर किस तरह कैलकुलेट करते हैं? नोमी का वो प्रोग्राम देख के बताएं मुझे। पावर के लिए सिर्फ एक लाइन है, वो किस तरह होती है? एनीवन? जो वैल्यू में है वो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। हाँ, पावर को यार देखो, फैक्टोरियल में भी हम वही चीज करते हैं, पावर में भी वही चीज करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। इन दोनों में फर्क क्या है? हमें कैसे पता चलेगा ये पावर कैलकुलेट कर रहा है या ये ओके ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है? किसी को पता ही है? या मैं बताऊं? ये इनर लूप में रखा है ना हमने, इनर किसी लूप को पता? मेरी बात, और किसी को पता?
नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है, आपकी जो लूप के अंदर जो वैल्यू आ रही होती है ना अनचेंज्ड, वो आती है पावर के साथ, क्योंकि पावर के साथ हमेशा सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 की पावर 3 करनी है तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 ही करेंगे, हम उसके साथ को वो जो 2 की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू इस लूप के अंदर चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने पावर के साथ आई को मल्टीप्लाई किया। समझ आई? अगर यहाँ पे हमने करना होता ना इसके साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं जो जिसकी हमने पावर लेनी है, तो यहाँ पे पावर लेनी है हमने आई एन की, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही इस लूप के अंदर। अगर हमने फैक्टोरियल की लेनी होती तो हम यहाँ पे ये लगा देते, इसका फैक्टोरियल आ जाता। समझ आई बात? लेकिन हम यहाँ पे पावर ले रहे हैं तो पावर के लिए हमने आई एन लेना है, क्योंकि उसी का पावर लेना है हमने। पहले ही आई एन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 दफा चलनी है तो आई एन पावर, यहाँ पे इसकी पावर की वैल्यू हमने शुरू में डिक्लेयर की हुई है 1, तो 1 इंटू आई एन यानी x माइनस 1 की इसकी पावर 1 आ जाएगी। फिर अगर ये 2 पे जाएगा तो फिर ये इसी से दोबारा मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। ये हमने पावर की लॉजिक पहले भी काफी दफा पढ़ी हुई है, तो ये होपफुली सबको आती होगी। यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे, और अब हमारी सिर्फ एक चीज रह गई है, इन सबको प्लस करना। ये हमने सबकी ये इंडिविजुअल तो हम निकाल ली है, क्योंकि अभी सिर्फ डिवाइड नहीं किया, वो एंड पे हम सी आउट में कर लेंगे। ये चीज तो हमने सबकी निकाल ली, अब हमने इनको सिर्फ प्लस करना और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम नई चीज लिख देते हैं, रिजल्ट। ये देखो, यहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट कर ली इन द लूप में। यहाँ तक तो किसी को यहाँ इस लाइन तक प्रॉब्लम है कोई? यहाँ तक अब भाई ये एक दफा बताएंगे कि आपने प्लस प्लस ए क्यों लगाया है इधर, इंक्रीमेंट क्यों नहीं शो किया वो ए प्लस प्लस वाला? एक ही बात है इसलिए, और कुछ और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और रेट की जगह अगर हम लोग आई का वेरिएबल या आई का वेरिएबल यूज कर लें, किसकी जगह? रेट जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट लूप में। फर्स्ट लूप में रेट लिखा हुआ, ओ तो हमने आई ही करना है, गलत है ये। थैंक यू बताने के लिए। और कुछ? और कोई बात आ रही है ध्यान में? यार हमने एक इसमें मसला नहीं, किया हुआ है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। हमने एक और नीचे दोबारा रीसेट वैल्यू नहीं की हुई, वो भी करना अच्छी हैबिट होती है, 90% काम करती है, तो हमें ये करना चाहिए। ए की वैल्यू हम दोबारा रीसेट कर देते हैं, ये लो इन लूप की वैल्यू हमेशा रीसेट करनी चाहिए। अच्छा, और कोई मसला नहीं है? ठीक। उसके बाद ये देखो, पावर तो हमने हर फैक्टर की निकाल ली, उसके बाद हमने सबको प्लस करना था, हमने प्लस कर दिया। अब ये डिवाइडेड बाय आई क्यों किया हुआ मैंने, बता सकता? क्योंकि क्वेश्चन में उसी नंबर से डिवाइड भी हो रहा है। डिवाइड भी हुआ, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, मैंने सी आउट बाहर क्यों लिखा हुआ सारे लूपों में? क्योंकि एक ही दफा चाहिए सी आउट। एक ही दफा चाहिए। अगर हम अंदर करते तो वो करता, जितनी आइट्रेशन मैंने एंटर करनी थी उतनी दफा लूप में सी चल आउट, जाना था। और अगर मैं उससे भी अंदर करता तो उससे भी ज्यादा दफा होना था। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक ही दफा करना था, इसलिए मैंने एंड पे किया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया। अब हमने सिर्फ मैच करना है आंसर कि क्या किसका सही आ रहा है।
नेटर मैंने पता नहीं क्यों मिस किया। यार अभी 2 सवाल और पड़े। करने कहा था, इस पे बहुत टाइम लगेगा, मैं रेडी था। मैंने कहा था कि भैया आपको कम से कम एक क्वेश्चन पे घंटा लगना पहले वाले में, इस वाले पे, तो मैं फिर जल्दी करा दिया। अच्छा खैर, नंबर कोई सा भी एंटर कर लें, कौन सा करें, 5 कर देते हैं। आइट्रेशन नंबर देख तो अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा जी कौन सी वाली आइट्रेशन पे उसने जो हमें कहा था 10 देख करके देखो, 100 करके देखो, 200 करके देखो, सो ऑन, तो हमें पता कैसे चलेगा सही आंसर किस पे आ रहा है। एक सेकंड, तो वैसे मुझे ये बताओ, ये मैंने रिजल्ट की वैल्यू 0 और पावर की वैल्यू 1 क्यों से स्टार्ट क्यों किया, उल्टा क्यों नहीं किया, ये किसी को पता? रिजल्ट की वैल्यू 0 रीसेट करने के लिए दोबारा। हाँ, मैंने कह रहा हूँ मैं रिजल्ट की वैल्यू स्टार्ट 0 से क्यों कराई है और पावर की स्टार्ट 1 से क्यों करवाई है? यार 0 तब ऐड कराते हैं जब हमने सम करना होता है, ठीक हो हाँ गया। ठीक और है। पावर की वैल्यू हम 1 इसलिए रखते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो वो मतलब हाँ, वैल्यू एक खत्म ना हो जाए 0 से मल्टीप्लाई होके। मल्टीप्लिकेटिव, हाँ, ताकि 1 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना वो उसमें स्टोर हो जाती है फिर, जबकि सम में जब 0 ऐड होता है तो सम ऐड हो जाता है। सही, वेरी गुड। इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आ रही है, एक मिनट में देखता हूँ, इसकी शायद वैल्यू ही 1 हो। एक सेकंड तो मसला है यार। दूसरे फॉर लूप में ए इक्वल नहीं आएगा ए के, ए लेस देन इक्वल। सही कह रहे हो। और कोई मसला देख लेते हैं यार, और कोई चेंजिंग तो नहीं हुई, देखते हैं रन करके। ये सही है, ये बोला था। मैं पूरा देखूं फिर शुरू से देखूं। नीचे ब्रैकेट्स तो नहीं आएंगी? कौन सी? नहीं, ब्रैकेट्स होती तो वैसे। रिजल्ट इक्वल टू जिधर लिखा हुआ है, नहीं नहीं, शुरू से वो कर जिधर लेते। डिवाइड आई से हो रहा है उधर। नहीं यार, इधर ब्रैकेट्स नहीं आनी, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट्स से। पावर की वैल्यू आ रही कुछ गलत, वो देखते हैं क्या करें। पावर की वैल्यू मैंने स्टार्ट, अच्छा मैं शुरू से देख लेता हूँ। कृष्ण, एक मिनट एड करके देखते हैं। पावर की वैल्यू करनी थी, रीसेट मैंने एक ही कर दी। ये मसला तो सही है।
यार अब देखो ना, अब इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो 20-25 मिनट में नहीं बनता ये, और कंपाइलर भी नहीं होगा हमारे पास पेज पे एग्जैक्टली। करना होगा। तो फिर क्या मतलब कि एडवाइस वगैरह कि इस तरह के सवाल आते होते हैं पेपर में? आ तो जाते हैं भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सारी बात है। यार ये और मेरी बात सुनना जरा। वेर हाँ ये डबल का नहीं मुझे पता लगा, जरा इसका प्लीज बताना। यार बाकी डबल बस ये होता है, डबल में ना ज्यादा वैल्यू स्टोर हो जाती है, और कुछ कोई सीन नहीं। नहीं, यहाँ पे भी इसी अच्छा और ठीक कुछ हो गया। हाँ हाँ हाँ। एंड की जगह डबल लिख देते हैं ना, बस डबल हो जाती है कैपेसिटी उसकी स्टोर करने की। रिजल्ट भी इक्वल टू 0 ही है, रिजल्ट को डबल करके देखते हैं, उसमें पावर लॉस दोनों हो रही है। सही है, चलो खैर अब आपका कुछ आंसर सही आ गया। ये वो बस तो डबल का मसला था, वो पावर लॉस हो रही थी। बहर एक दफा कोड दोबारा नहीं पूरा दिखाई। तो जूम आउट करना पड़ेगा फिर मुझे। जूम आउट ही कर दे। नहीं, नीचे क्लोज नीचे लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दे, बड़ा हो क्या जाएगा। क्या क्लिक कर? जिधर जिधर एरर्स आते हैं ना, उधर क्लोज लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दे। पक्की बस बात है? ठीक है, हो गया हाँ हाँ सर, हो गया वो हो गया ये हो देख, गया कवर हो जगह गया। ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, सही है। अब सही है। अब मैं शुरू से समझाने लगा हो क्या रहा है इसमें। हाँ, एक दफा दोबारा समझा। हाँ ठीक है। अब शुरू में हमने x से एंटर किया, ये तो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, इसको भी इग्नोर करो। सबसे पहले हमने x एंटर किया, क्या उसमें हमने जो फॉर्मूले के अंदर जो हमने x लगाना है उसकी वैल्यू क्या है। फिर हमने उससे कहा कि आप ये भी बता दें यार हमने कितनी दफा कितनी टर्म्स को हमने गिनना, वो नंबर ऑफ आइटरेशन का नाम दे दिया। ये असल में कितनी टर्म्स कैलकुलेट करनी है, टर्म्स क्या होती हैं, वो ये होती है, मैं दिखाता हूँ। ये एक टर्म है, ये जो x माइनस वन, और ये एक टर्म है, फिर ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो ये कितनी टर्म्स लेनी है हमने, क्योंकि इन्फिनिटली चल रहा है तो हमें तो इन्फिनिटली हम काउंट नहीं ना कर सकते। हमने कितनी टर्म लेनी है वो भी उससे पूछा हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी लूप पे। हमने एक लूप लगा लिया जो कि 1 से लेके उस जितनी भी टर्म्स वो कहेगा ना वहां तक चलेगा। इसका क्या मतलब, पहले वो फर्स्ट लूप जो फर्स्ट टर्म है उसको कैलकुलेट करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर जितनी भी उसने कहा होगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंटर किया हुआ था इटरेशन की जगह, तो वो 5 दफा जो है उसको टर्म्स को ना कैलकुलेट करेगा। पहले वो एक पावर के साथ करेगा, फिर 2 के साथ करेगा, 3 के साथ। पावर के साथ कैसे करेगा वो अंदर आ जाओ। उसके बाद अब मैंने सिंपल बताया है जी कि ये फॉर्मूला है बस। और फिर ताकि मैं इसकी ही पावर ले सकूं अंदर वाले लूप में, अंदर वाले लूप में मैंने सिर्फ पावर के लिए एक लूप बनाया 1 से लेके i तक का। i से मुराद मेरी क्या थी, ताकि वो पहली दफा जब हो, जितनी भी आइटरेशन हो, पहली दफा वो i यानी सिर्फ 1 पावर ले, फिर दूसरी दफा जब इसकी 2 हो जाए तो वो 2 पावर ले, फिर 3 पावर ले, एंड सो ऑन। ये सारा लूप मैंने सिर्फ पावर का कराया, जो कि हमने पहले भी किया हुआ, नोमी ने भी एग्जैक्ट सेंड किया ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमने पावर ले ली। पावर के बाद हमने क्या करना था, जब हमने पावर भी ले ली है, देखो क्वेश्चन के अंदर, जब हमने पावर भी ले ली तब हमने सिंपली इनको ऐड करना था, और उससे जितना भी आई की जो वैल्यू होती है उससे बस हमने डिवाइड करते रहना था। वही मैंने सी आउट में किया, एक नया वेरिएबल बना लिया रिजल्ट के नाम से। ये देखो मैंने नया वेरिएबल बना दिया रिजल्ट के नाम से, और फिर उसमें ऐड करता गया। ये स्टार्ट मैंने किया 0 से, ताकि इसमें शुरू में कोई ना हो, और बारी बारी मैं उसकी हर जो है हर टर्म को ऐड करता गया। ये टर्म को मैंने कैलकुलेट कर दिया था, पावर इसकी मैंने कैलकुलेट कर दी थी, बस साथ साथ इसकी आई की वैल्यू से करते रहना था। ये लूप के अंदर इसलिए किया क्योंकि हर दफा डिफरेंट आई की वैल्यू आनी थी, डिफरेंट पावर आनी थी, इस वजह से मैंने लूप के अंदर किया, और बार बार मुझे ये चाहिए था रिजल्ट में ऐड होना। यार ये उसके तुम बाद आसान कर देना, क्या, टू पावर डिवाइड बाय आई को ना किसी वेरिएबल में स्टोर करा देना ये वाले, और उसकी जगह वो रिजल्ट प्लस वो वेरिएबल लिख देनी वाला, वो ठीक है, शॉर्ट वही हो जाएगा ना, समझने में आसानी हो जाएगी। सही है। इसका नाम मैं क्या रखूं, टर्म। टाइम ठीक है, रख दे, कुछ रख दे। दो डिवाइड रख दे।
टर्म रख दिया, अब हो गया। अब ये इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया टर्म। सही है, ये नहीं लगाया। अब हमने क्या किया, हमने उसको जितनी भी टर्म, पहली टर्म आई हमने उसको दो लगा के, ये पूरी एक जब हमने पहली दफा पावर ली, ये वाली पावर ली तो हमने सिंपल 1 से डिवाइड कर दिया। फिर जब दो की पावर ली तो आई की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 की 3 से डिवाइड कर दिया, सो ऑन। हमने देखो ये डिवाइड किससे किया है, आई से, इसी ताकि हमारी पावर भी हमने आई तक ही ली हुई है, पावर और ये सेम रहे, इसलिए हमने दोनों को आई की एक ही चीज से, आउटर लूप से डिवाइड भी किया और उसी की पावर ली हुई है, ठीक है। और प्लस करके सिंपल सी रिजल्ट ले दिया। अब किसी चीज की को नहीं समझ आई है तो बता देना। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट। अगर डिवाइड x से कर दे तो डिवाइड हम x से करते हैं, x की वैल्यू चेंज नहीं ना हो रही, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x वही नंबर है जो हमने एंटर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंटर किया होता तो वो डिवाइड 5 से ही होता रहना था, यहाँ पे भी 1/5 होना था, यहाँ पे भी 1/5 होना था, इधर भी 1/5 होना था, आगे हर टर्म के अंदर सिर्फ 1/5 ही आना था। हमने सिर्फ वही डिवाइड करना है जिसकी हमने पावर ली हुई है, और पावर जितनी हमने पावर ली हुई, पावर हमने उतनी ली हुई आई आउटर लूप वाली, तो वो आउटर लूप वाली से ही हमने डिवाइड कर दिया। ये देखो एक दफा ड्राई रन फिर भी कर लेते हैं। सबसे पहले i = 1 था, आइट्रेशन फॉर एग्जांपल मैंने 8 लगाई हुई थी, 5 लगाई हुई थी। अब 1 जो है 5 से कम है, अंदर आ गया, पावर की वैल्यू 1 मैंने वैसे ही डिक्लेयर कर दी, और उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला इनको बता दी कि ये एक IN है, उसकी वैल्यू है। फिर हम और अंदर चले गए, ए की वैल्यू हमने कह दिया जी एक नया वेरिएबल है जो कि आई तक चलेगा, यानी अभी फिलहाल आई की वैल्यू 1 है, एक दफा चलेगा ये। पावर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पावर, पावर की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू पावर इनटू IN। IN क्या, IN ये लिखा हुआ, इसकी जिसकी भी पावर लेनी होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर लेनी होती है तो हम करते हैं पावर इज इक्वल टू पावर इनटू 2, और जितनी दफा भी पावर लेनी है वो लूप का यहाँ पे लिखा होता है, ये आई। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही दफा, इसकी वैल्यू अभी 1 है तो सिर्फ एक ही पावर प्रिंट होगी, एक पावर प्रिंट होगी और ये बाहर आ जाएगा। अब वो एक ही से डिवाइड करेगा, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली यही लिखा हुआ, एक ही पावर ली हुई है और एक ही से डिवाइड किया हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड आइट्रेशन। अब इसकी पावर होगी 2, अब अंदर आके ये दोनों चीजें सिर्फ डिक्लेयर है, यहाँ पे अब ए जो है वो 2 तक चलेगा। अब हमारी इसकी जो भी ये पावर थी पहले, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये पावर में स्टोर हो जाएगा। फिर ये दोबारा ये इनर लूप ही 2 दफा चलेगा, तो फिर वो x ये जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसके साथ ही 2 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 दफा लूप चलाना होगा, और वो फिर फॉर एग्जांपल अगर 2 होगा तो 2 इंटू 2 होगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू है, इसलिए इसकी पावर 2 आ जाएगी। जब 2 की पावर आ जाएगी फिर लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो फिर ये फिर बाहर आ जाएगा, फिर उस 2 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि अब आई की वैल्यू क्या थी 2, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी एग्जैक्टली। इसी तरह हमारी भी तीसरी टर्म बन जाएगी, चौथी टर्म बन जाएगी, और फिर हम सबको प्लस करते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमारा एक रिजल्ट आ जाए, और उस रिजल्ट को हम बाद में सी आउट कर देंगे। ओके क्वेश्चंस मुश्किल है, करोगे तो ज्यादा समझ आएगी। काफी मुश्किल है क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये काफी मुश्किल है। इसमें सब सर ने भी मुझे यही कहा था, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक मैंने आपको लोगों को करवाना, कौन सा करवाऊं, आप जो मर्जी कह दो, पहले ही करवा देता हूँ। ये पहले क्वेश्चन की ना रिकॉर्डिंग बंद कर दे, इसकी अलग कर दे। अच्छा ठीक है यार, किधर स्टॉप रिकॉर्डिंग।